वेलकम टू मगध एजुकेशन। ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा था एसएससी जीडी का, जिसमें कल हम लोग सेट 2 कर चुके थे, आज हम लोग सेट 3 का शुरुआत करेंगे। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, कैबेज का संबंध वेजिटेबल से, कस्टर्ड का संबंध डिजर्ट से, तो पीच का संबंध क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जो कैबेज होता है वो क्या होता है, वेजिटेबल होता है। कस्टर्ड क्या है, डिजर्ट में होता है। तो पीच हमारा क्या है, तो पीच जो हो जाएगा वो हमारा फ्रूट हो जाएगा। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ज्यादा समय का क्वेश्चन नहीं था, बस 1 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो हम लोग को क्या दिया गया, सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग फिगर सीरीज। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे हम लोग को कौन सा फिगर आएगा ये हम लोग को बताना है। तो इसमें हम लोग को कौन सा आएगा, तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें कितने स्ट्रेट लाइन है, इसमें 1 2 3 लाइन से मिलकर बना है। नेक्स्ट में कितना है, तो 1 2 3 4 लाइन है। फिर नेक्स्ट में कितना है, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें कितने लाइन है, 4 लाइन है। फिर यहाँ पे कितने लाइन है, तो 1 2 3 4 5 लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कितने लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो अगले में कितने लाइन से मिलकर जो भी फिगर बनेगा वो उसमें कितना लाइन होगा, तो 7 लाइन होगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 7 है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही क्या कितना फिगर है, मतलब कितना लाइन है, तो 7 लाइन है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें कितना है, 8 है। तो हम लोग कितना चाहिए था, 7 वाला चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसमें 6 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना है, 5, तो 5 वाला भी हम लोग को नहीं चाहिए था। हम लोग को कितना वाला चाहिए था, तो हम लोग को 7 स्ट्रेट लाइन चाहिए था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 55 165 495 1485 फिल इन द ब्लैंक्स 13365 है। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो मिसिंग नंबर है, इसको हम लोग को फिल करना है। यहाँ पे क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये भी क्वेश्चन ज्यादा उतना हार्ड नहीं है, ये भी क्वेश्चन इजी है। बस इसमें क्या किया गया है, 55 से अगर 165, ये जो सीरीज देखने से क्या लग रहा है कि ये थोड़ा स्पीड में बढ़ रहा है। मतलब कि 55 से डायरेक्ट 165 चल गया है, 165 से 495 में थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब कि इसमें क्या हुआ होगा, या तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर क्या लग रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि यह स्पीड में बढ़ रहा है। तो मल्टीप्लाई कितने से हुआ है, तो अगर 55 में अगर हम लोग क्या कर दे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे, तो क्या 165 आता है, हाँ आता है। अब जब 165 में हम लोग गुना 3 करेंगे, मतलब कि 165 गुना 3 करेंगे तो 495 आ जाएगा। देखिए कैसे, 165 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। क्या यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, 495 में अगर मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो 485 आता है, हाँ आता है। अब 485 को अगर मल्टीप्लाई बाई 3 करें, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 ही होगा। तो 485 यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 485 में 1485 में क्या करेंगे, गुना 3 कर देंगे। तो जब 1485 में जब गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4455 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 4455 आ जाएगा, 4455 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आगे भी चेक करना चाहते तो 4455 में अगर गुना 3 करते तो क्या 13365 आता है, तो हाँ आता है। इसमें गुना 3 कीजिए, 15 15 1 16 12 1 13 12 और एक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब कि 4455 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो छोटा सा फिगर है ये कहां से निकला है, ये हम लोग को बताना है। और ये भी याद रखना है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, कि इस फिगर को क्या किया, मतलब कि ऐसा सेम फिगर कहीं और से निकल रहा है लेकिन वो थोड़ा अपोजिट, मतलब कि अलग तरीके से बना हुआ है। जैसा फिगर यहाँ पे दिख रहा है, जैसा इसका थोड़ा सा ये जो है वो थोड़ा नीचे है, तो वैसा ही सेम फिगर एकदम बिल्कुल निकलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो वो हम लोग को देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिगर में सभी फिगर में गौर करें तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। और ये बन कहां पे रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये फिगर, ये देखिए, ये आप लोग को क्या ये सेम फिगर लग रहा है,
ये क्या है, सेम फिगर यहीं से निकला है, बिल्कुल यहाँ से एक छोटा सा पार्ट निकाल के यहाँ पे बाहर में रख दिया है। तो यही बताना रहता है इस, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो छोटा फिगर है इन चारों फिगर में से किस में से निकला है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम लगने की जरूरत नहीं था। अब हम लोग को क्या दिया गया, यहाँ पे कोड लैंग्वेज दिया गया है, और कैसे कोड किया गया है, तो अमृतसर को कोड किया गया है MAIRSTRA में। फिर दुर्गापुर है, दुर्गापुर को कैसे कोड किया गया है, UDGRPARU में। तो शिलोंग को कैसे कोड किया जाएगा ये हम लोग को बताना है, और ये हम लोग को ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को देखते के साथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अमृतसर है, AM है, और आगे में क्या किया गया है, MA किया गया है। ये देखिए A, अगर यहाँ पे लिख देते हैं AMRITSAR, इसको कैसे कोड किया गया है, तो MAIRSTR और क्या है, A है। तो इसको ध्यान से देखने से क्या लग रहा है, इसमें ना ही प्लस हो रहा है ना ही माइनस हो रहा है, इसमें कुछ और हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो A है वो कहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया, और ये जो M है वो आगे आ गया। मतलब कि ये दो दो पेयर के साथ चल रहा है और दोनों अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। जैसे R आई है तो ये इसका पोजीशन क्या हो गया, R यहाँ पे चला गया और I यहाँ पे चल गया, ये दोनों में क्रॉस हो रहा है। वैसे T यहाँ पे आ गया और S कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये दो का पेयर चल रहा है। फिर ये दो पेयर क्या किया, आपस में सीट को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, दो दो का पेयर करके सीट एक्सचेंज कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे A आगे बैठा था तो यहाँ पे A पीछे बैठ गया और R क्या हो गया, आगे हो गया। वैसे ही दुर्गापुर में है, DU स्टार्टिंग का कौन सा है, हम लोग को दो दो पेयर उठाना है, तो DU को कैसे लिख देंगे, UD में लिख सकते हैं। फिर वैसे ही RG है, तो RG को कैसे लिख दिया गया है, तो RG को GR में लिखा गया है। फिर हम लोग दो सेकंड अगला जो पेयर है वो कौन कौन सा है, A और P है, तो A और P को कैसे लिखेंगे, P और A में लिखेंगे। वैसे UR है तो UR को कैसे लिखना है, URU में लिख देना है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, शिलोंग में भी सेम प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ पे कोड लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे कोड लैंग्वेज बना है, सेम कोड लैंग्वेज हम लोग को शिलोंग में लगाना है, बट उसका कोड लैंग्वेज निकालने के लिए सेम प्रोसेस लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। SHILL है ONG, पहले क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे, तो ये दो एक साथ आएगा, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ और ये दो एक साथ। अब दोनों का क्या करेंगे, सीट एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, सब में क्रॉस कर लेते हैं। मतलब कि ये जो H है आगे में कौन आ जाएगा, SH है, तो H और क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे IL है तो क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। LO के जगह पे क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। NG के जगह पे क्या हो जाएगा, G और N हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा GN आएगा, स्टार्टिंग H से HSLI। ये हमारा ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस उसमें क्या करना था, आप लोग को थोड़ा सोचना था। यहाँ पे क्या दिया गया, PTX का संबंध RVZ से है, तो CGK का संबंध किससे होगा ये हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले पहला लेटर, तो इसका पहला लेटर पे ध्यान देते हैं। इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर में क्या हो रहा है, तो देखिए P से R गए हैं। हम क्या बोले थे, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है, जितने भी लेटर्स आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जितने भी लेटर्स आते हैं, सबका आपको पोजीशन और उसका अपोजिट रीजनिंग के लिए बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छे से बन पाएगा। ये तो वैसे क्वेश्चन इजी आ गया, तो P में यहाँ पे से तो डायरेक्ट पता चल गया कि +2 हो रहा है। लेकिन अगर ज्यादा गैप वाला आ जाता तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए नंबर ही आपको लिखना पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। जैसे अगर हम लोग को यहाँ पे नंबर ज्यादा, मतलब जो अल्फाबेट है उसके बीच में जो गैप रहता है वो बड़ा रहता है, तो क्या करते हैं, इसका नंबर लिख लेते हैं। तो P का पोजीशन क्या होता है, 16 होता है, R का पोजीशन 18 होता है। अब 16 में क्या करें कि हम लोग को 18 आ जाए, तो 16 में +2 करते हैं तो 18 आ जाता है। वैसे ही T है, T कितना होता है, 20 होता है, और V कितना होता है, 22 होता है। तो 20 से हम लोग को 22 जाना है। ये जो अल्फाबेट होता है, जब उसका हम लोग नंबर लिख देते हैं, बस एक नंबर सीरीज हम लोग का बन जाता है। बस यहाँ पे क्या करना है, 20 में क्या कर देना है, +2 करते हैं तो 22 आता है। फिर X और Z है, तो X कितना होता है, तो X हम लोग का कितना होता है, 24 होता है, और Z कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, तो X में क्या करें, तो X में अगर हम लोग +2 कर दे तो 26 आ गया। मतलब कि जो भी स्टार्टिंग का जो लेटर है, जो भी यहाँ पे दिया गया है, सभी लेटर्स में +2 करके उसका जो रिलेटेड लेटर है वो हम लोग का आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे इसका रिलेटेड लेटर निकालने के लिए सभी यहाँ पे जितने भी लेटर्स दिए गए हैं, CGK सभी में क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे PTX है सभी में +2 करके उसके रिलेटेड लेटर निकल गए।
तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, रिलेटेड लेटर ही निकालना है। तो CGK में क्या करेंगे, सब में +2 करते जाएंगे। इसमें भी +2 करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, +2 करेंगे, और इसमें भी +2 करेंगे। देखिए अगर आप लोग को नंबर अगर अच्छे से याद रहता, अगर इसमें क्या रहता, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहता कि हम लोग को +6 करना है, +7 करना है, तो ऐसे उंगली पर तो वहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर इसका नंबर याद रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे C का 3 लिखते, G का 7 लिखते और K का 11 लिखते। यहाँ पे तो +2 करना है, तो ये तो अपने मतलब कि दिमाग में भी कर सकते। लेकिन अगर है जो ज्यादा नंबर रहता, बड़ा रहता, बड़ा ऐड करना है, 10 ऐड करना है, 25 ऐड करना है, ऐसे करना है, तो उसमें क्या करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे उसका नंबर की जरूरत पड़ता ही पड़ता। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो सिंपल नंबर बन गया, 3 में +2 करना है, ये तो सिंपल एडिशन हो गया। 3 में +2 करना है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 में +2 करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। 11 में +2 करते हैं तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब 5 किसका होता है, जो 5 होता है वो पोजीशन किसके लिए है, 5वां पोजीशन पे कौन आता है, तो E आता है। यहाँ पे E आ जाएगा, कौन आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा। फिर 9 किसके लिए आता है, तो 9 होता है I। 9वां पोजीशन पे कौन आता है, I आता है। और M का पोजीशन क्या होता है, 13 होता है। देखिए ये हम लोग इजिली निकल गया, तो EIM हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5 फ्रेंड लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम एंड वेना आर अरेंज इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कल में बैठा हुआ है और किसको फेस कर रहा है, सेंटर को फेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, और कितने फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है, तो 5 पहले चेयर लगा देते हैं, ठीक है। और सेंटर की तरफ फेस करके, सेंटर कहाँ होता है, इधर होता है, तो सब सेंटर की तरफ फेस करके क्या किए, बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो इसका अगर राइट होगा तो राइट इस डायरेक्शन में होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा। वैसे इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। ये आप लोग को अच्छे से पिछले 2 सेट में भी बता चुके हैं एकदम इसको अच्छे से, तो वो आप लोग को याद हो गया होगा कि कौन किसका लेफ्ट है और कौन किसका राइट है। फिर क्या बोला गया, यहाँ पे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए, मैड्रिड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पेरिस। पेरिस के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, मैड्रिड बैठा हुआ है। तो हम लोग पेरिस को अभी कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं गया है कि पेरिस कहाँ पे बैठेगा, तो पेरिस को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे किसको बैठा देते हैं, पेरिस। और पेरिस के लेफ्ट में कौन है, तो मैड्रिड पेरिस के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मैड्रिड आ जाएगा। रोम इज एग्जैक्टली बिटवीन लंदन एंड वेना। जो रोम है लंदन और वेना के बीच में है। तो लंदन, वेना और रोम के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रोम जो है लंदन और वेना के बीच में है, तो या तो लंदन और वेना अगर यहाँ पे देते हैं तो लंदन या फिर वेना किसी को भी देते हैं, तो यहाँ पे तो कोई जगह खाली नहीं है कि उसके मिडिल में क्या आ सके, वेना आ सके। अगर ऐसा भी नहीं पता चल रहा है तो डायरेक्ट हम लोग को रोम, लंदन, वेना, हम लोग को यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो सिंपली आगे बढ़ते हैं। वीना इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस। पेरिस के राइट में कौन बैठी है, तो वीना बैठी है, तो वीना का पोजीशन ये हो जाएगा। पेरिस के राइट में कौन हो जाएगी, वीना हो जाएगी। पेरिस का राइट किधर होगा, ये होगा, और बगल में कौन बैठा है, वीना बैठी है। अब वीना और लंदन के बीच में कौन है, रोम है। तो वीना और लंदन के बीच में, तो बीच में कौन हो जाएगा, तो वीना यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं सीट खाली नहीं, यहीं पे खाली है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, लंदन हो जाएगी। और दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो दोनों के बीच में रोम बैठी है, तो यहाँ पे किसका पोजीशन आ जाएगा, रोम का आ जाएगा। विच फ्रेंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैरिड। मैरिड के लेफ्ट में कौन है, तो मैरिड का राइट हो गया, इधर साइड हो गया, उसका फेस अगर सेंटर की तरफ है तो राइट हैंड किधर होगा, तो राइट हैंड पेरिस की तरफ होगा, और लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा लंदन की तरफ। तो क्या बोला गया है कि मैड्रिड का लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो मैड्रिड का लेफ्ट बताना है, मतलब कि यहां से क्या बताना है, लंदन बताना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये भी हम लोग को वही सेंटर की तरफ मतलब फेस करके बैठने वाला ही क्वेश्चन है। 5 फ्रेंड पूजा, भावना, चारू, गीता एंड हेमा आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो ये एक यहाँ पे क्या है, एक टेबल है, सपोज कीजिए ये हम लोग का टेबल है, और 5 फ्रेंड है, तो 5 पहले चेयर लगा देते हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 चेयर लगी है और सब सेंटर की तरफ ही फेस करके बैठे हुए हैं। चारू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। चारू है जो भावना का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि भावना के पड़ोसी चारू नहीं है, मतलब कि जहां भी भावना बैठेगी उसके अगल बगल में, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, चारू नहीं बैठेगी भावना के अगल बगल में। तो यहां से तो चारू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, तो भावना को हम लोग कहाँ बैठा है, ये अभी हम लोग को फिक्स पोजीशन नहीं है।
भावना कहीं भी बैठ सकती है, उसके अगल बगल में चारू नहीं बैठेगी, मतलब चारू या तो यहाँ भी बैठेगी या तो यहाँ भी बैठेगी, कहीं भी अभी हम लोग को पता नहीं चला है। तो सिंपली यहाँ पे एक सेंटेंस आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है ये अभी हम लोग छोड़कर चलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हीमा, हीमा के सेकंड लेफ्ट में भावना है, तो हीमा को हम लोग कहीं भी बैठा देते हैं, ठीक है, उसका सेकंड लेफ्ट। तो यहाँ अगर वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हुई है तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर, अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हुई है तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा। और सेकंड लेफ्ट मतलब कि भावना हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठी हुई है, बाया से दूसरा स्थान, तो ये तो बाया का पहला स्थान हो गया और हेमा का बाया का ये पहला स्थान है, तो हेमा के बाया का दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे कौन बैठी है, तो यहाँ पे कौन बैठी हुई है, भावना बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गई, भावना आ गई। अब क्या बोला गया है कि चारू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, भावना के अगल बगल में, जो पहला सेंटेंस हम लोग छोड़कर चले थे कि भावना के अगल बगल में कौन, चारू नहीं बैठी है ना, भावना के राइट में भी चारू नहीं बैठी है, भावना के लेफ्ट में भी चारू नहीं बैठी है, तो एक सीट ही हमारे पास बचा है, क्योंकि एक पोजीशन तो हमारा हेमन ले चुकी है, एक सीट बचा है, वहां पे कौन बैठेगी, यहाँ पे चारू बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि चारू है जो भावना के अगल बगल में नहीं है, तो चारू का पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। फिर क्या बोला गया, ये सेंटेंस हम लोग का हो चुका था, भावना इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ हेमा। अब क्या है अगला, गीता इज द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा, भावना और हेमा के बगल में कौन है, गीता है। भावना और हेमा के जस्ट बगल में, तो अगर ये हेमा है, हेमा का बगल कौन सा हो गया, एक साइड, तो हेमा के बगल में एक साइड कौन ले चुका है, चारू ले चुकी है, तो एक साइड हेमा के बगल में ये वाला खाली है। और भावना का बगल कौन सा है, एक इधर है और एक इधर है, लेकिन ये हेमा से दूर हो जाएगा, तो हेमा और भावना के जस्ट बगल में बैठी है, तो हम लोग क्या ये पोजीशन दे सकते हैं, ये पोजीशन हम लोग गीता के लिए दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि वो हेमा के जस्ट बगल में नहीं होगी, वो केवल और केवल भावना के बगल में होगी। हम लोग को हेमा के भी बगल में बैठाना है, मतलब कि क्या बोला गया, सिंपली हेमा और भावना के बीच में कौन है, तो हेमा और भावना के बीच में गीता है, ठीक है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ हेमा, तो हेमा के राइट में कौन है, तो ये अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठी है हेमा, तो हेमा का राइट हैंड किधर होगा, तो हेमा का राइट हैंड इधर होगा, मतलब कि चारू जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पोजीशन किसके लिए खाली है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे किस कौन बची, तो पूजा, तो यहाँ पे कौन बैठेगी, यहाँ पे पूजा बैठेगी। वैसे इसका हम लोग को जरूरत भी नहीं था, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट बोला गया है कि हेमा का राइट निकालना है, तो हेमा का राइट क्या आ गया, चारू आ गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ओ पी क्यू फिल इन द ब्लैंक्स एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब ये पढ़ने से क्या लग रहा है कि यहाँ पे एस और टी के बाद क्या हो रहा है, फिर से रिपीट शुरू हो रहा है। जैसा आगे में फर्स्ट, मतलब कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप भी सेम है, ओ पी क्यू आर एस टी। यहां से भी फिर से थर्ड ग्रुप क्या हो रहा है, ओ से ही शुरू हो रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी। यहाँ पे क्या आ रहा है, सब ग्रुप, मतलब कि सारे के सारे ग्रुप क्या है, ओ पी क्यू, सभी ग्रुप क्या है, ओ पी क्यू आर एस और क्या है, टी है। तो सभी को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किसकी कमी, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एस टी हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, एस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर पी टी एस, आर पी टी एस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आर पी टी एस, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी ज्यादा ये कि नहीं कि कितना का पेयर लगाए वो सब नहीं, पढ़ते के साथ इसमें पता चल गया कि ओ पी क्यू आर एस टी का पेयर ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसके हिसाब से अगर हम लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं तो कौन सा हम लोग को ऐसा नंबर है जिसको एक्सचेंज करने के बाद
इक्वल टू 6 मतलब कि 6 के बराबर आ जाए, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चेक करते हैं। क्या है, 3 है और 5 है, तो 3 और 5 को क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। पहला ऑप्शन लेकर चलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 3 और 5 है, तो 3 के जगह पे 5 और 5 की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस 7, 3 5 की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, डिवाइड 14 और माइनस क्या हो जाएगा, 3 की जगह पे क्या रख देना है, 5 रख देना है। क्या ये 6 के बराबर आ रहा है, वो हम लोग देख लेंगे आगे में। अब क्या करना है, यहाँ पे 8 प्लस 7 गुना 3 डिवाइड बाई 14, तो क्या डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं, गुना 3 डिवाइड बाई 14 है, तो उसको यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब 7 को डिवाइड करेंगे 14 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये तो हम लोग का डेसिमल में आ जाएगा, क्योंकि 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, मतलब ये डेसिमल में हमारा आंसर देगा। और यहाँ पे क्या है, ये सिंपल और सिंपल 6 है, कोई डेसिमल नहीं है, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 14 और 6 को क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो 14 और 6 को, मतलब कि 6 के जगह पे 14 रखना है और 14 की जगह पे क्या रखना है, 6 को रखना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों को एक्सचेंज करना है। तो 8 प्लस 7 गुना 5, जो जैसे बाकी वैसे ही रहेगा, बस जो नंबर को एक्सचेंज करना है बस उसी को ही एक्सचेंज करेंगे। डिवाइड बाई 14, 14 के जगह पे क्या रखना है, 6 रखना है, -3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 के जगह पे 14 आ जाएगा। ठीक है, क्या इसको इक्वेट करने के बाद 14 के बराबर आ रहा है, वो हम लोग देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में था इक्वल टू 6 लाना था, यहाँ पे इक्वल टू 14 लाना है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो 8 प्लस, पहले किसका काम होता है, डिवाइड का, तो 7 गुना 5 डिवाइड 6 -3, ये तो हम लोग का क्या आ रहा है, ये भी हम लोग 35/6, यहाँ पे तो कोई डिवाइड होगा नहीं, तो 35/6 ये भी क्या जाएगा, हम लोग का डेसिमल में जाएगा। तो हम लोग का क्या, ये 14 डेसिमल में है नहीं, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 8 और 5 को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। एग्जाम में इसमें इतना टाइम नहीं लेना है सारा लिखने में, सारा जल्दी जल्दी इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है, 8 और 5 को एक्सचेंज करना है, तो 8 और 5 को एक्सचेंज करेंगे, मतलब 8 की जगह पे 5 प्लस 7 गुना 8 डिवाइड बाई 14 -3, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर हम लोग का आना चाहिए, देख लेते करके। तो यहाँ पे क्या है, 5 प्लस 7 गुना 8, ये डिवाइड बाई 14 है, मतलब कि नीचे में बाई 14 हो जाएगा, और -3, क्या ये 6 के बराबर है, वो हम लोग देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से जब करेंगे तो यहां से 2 हो जाएगा, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 8 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 -3 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब कि ये जो हो जाएगा वो हम लोग का आरएचएस के इक्वल आ गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की जरूरत नहीं हो, जब हम लोग का पहले ही ऑप्शन आ चुका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड विल कम एट द फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा, यहाँ पे वर्ड दिया गया है, वो हम लोग को बताना है कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पे WHE है, WH सब पहले तो सभी में WH क्या है, सभी में कॉमन है, यहाँ से हम लोग नहीं पता कर सकते, H भी सभी में कॉमन है, यहाँ से हम लोग पता नहीं कर सकते। अब हम लोग का क्या है, E है, E है, A है, E है और E है। तो A और E में सबसे पहले क्या आएगा, हम लोग का फोर्थ पोजीशन बताने की कौन सा आएगा। तो ये जो A है, A और E में सबसे पहले कौन सा आएगा, A आएगा, मतलब कि जो हमारा जो फर्स्ट में दिखेगा वो हम लोग का क्या दिखेगा, वेल दिखेगा। हम लोग का कौन सा पोजीशन बताना है, फोर्थ पोजीशन बताना है, ये याद रखना है। तो हम लोग का वेल का काम हो गया, इसको हम लोग काट देंगे। सबसे पहले कौन सा आ गया, वेल आ गया। दूसरा पोजीशन में कौन दिखेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है, ई है, ई है और ई है, तो इस यहाँ से भी हम लोग पता नहीं कर सकते, ये भी हम लोग का कैंसिल हो गया। अब हम लोग का कौन कौन से बचा, यहाँ से ई बचा, यहाँ से ए है, यहाँ से टी है और यहाँ से एन है। अब ई ए टी और एन में हम लोग को इंग्लिश अल्फाबेट में ई ए टी एन में सबसे पहले कौन सा आता है, तो ए आता है, मतलब कि ये कौन सा आ जाएगा, ए जो हो जाएगा वो हमारा बी नंबर आ जाएगा, मतलब कि हम लोग का वेल के बाद क्या दिखेगा, हम लोग का वेट दिखेगा। तो इसका भी काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ई टी एन में कौन दिखेगा, सिंपल एक लेटर उठाना है, जहां तक कॉमन है वहां तक काट देंगे, जो भी हम लोग का एक लेटर बचेगा उसमें हम लोग को पता कर लेंगे कि ई टी एन में सबसे पहले कौन आएगा।
तो ई टी एन में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, मतलब कि ई आ जाएगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हम लोग का थर्ड पोजीशन पे कौन सा दिखेगा, तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग का विल दिखेगा। फोर्थ पोजीशन पे कौन दिखेगा, तो टी और एन में क्या है, तो टी एन में हमारा एन आता है, मतलब कि हमारा कौन सा आ जाएगा, वेन आ जाएगा। तो हम लोग को कौन सा पूछा था, तो फोर्थ पोजीशन पे पूछा था कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा दिखेगा, तो फोर्थ पोजीशन पे वेन दिखेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो आप लोगों को देखते के साथ पता चल रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू है, पहले हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे पहला लेटर क्या होगा, तो सबका सबसे पहला लेटर ही ध्यान देंगे। यहां से पहला लेटर क्या है, यू है, यहां से पहला लेटर क्या है, वी है। यहां से हम लोग का क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स का पहला लेटर निकालना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे। यहां से पहला लेटर क्या है, एक्स है, यहाँ का पहला बाई, यहाँ का पहला क्या है, जेड है। बस हम लोग को ये पूरा ध्यान नहीं देना है, बस हम लोग का यहाँ से पहला लेटर निकालना है, बस ये हम लोग का सब, ये हम लोग का क्या बन गया, अब इजी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इजी हो गया, यहाँ पे थोड़ा देखने में हार्ड लग रहा होगा, अब ये हम लोग का इजी बन गया, यहाँ से तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, u प्लस वन कर दे तो क्या आता है, यू वी एक्स बाई जेड, तो यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, ये तो हम लोग का ऐसे ही बन गया, ये तो बोलते के साथ भी बनेगी, बोलते के साथ ही बन गया। यहाँ पे प्लस वन माइनस टू या फिर प्लस थ्री ऐसा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, मतलब स्टार्टिंग हमारा किससे होगा, डब्ल्यू से होगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस वन हो रहा है, यहाँ भी प्लस वन हो रहा है, यहाँ भी प्लस वन हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस वन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे यू वी एक्स वाई जेड को देखते के साथ पता चलेगा कि यहाँ पे यू वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है। वैसे ही हम लोग का सेकंड लेटर निकालना है, तो सेकंड लेटर यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ का सेकंड लेटर है डी, यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे डी एफ, फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ का सेकंड लेटर क्या है, तो जे है, यहाँ का सेकंड एल हो गया, और यहाँ का सेकंड एन हो गया। अब हम लोग का क्या करना है, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे से हम लोग को निकालना है कि सेकंड लेटर क्या होगा। तो सिंपली यहाँ से क्या करना है, डी है और एफ है, दोनों में क्या करेंगे, तो डी का कितना होता है, 4 होता है, एफ का पोजीशन कितना होता है, 6 होता है, तो 4 में क्या करते हैं, प्लस 2 करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो रहा है, वो हम लोग को पता नहीं है, ये हम लोग को पता करना है। अब जे से हम लोग एल जाएंगे, तो जे में क्या करना पड़ेगा, जे का पोजीशन 10 होता है और एल का पोजीशन 12 होता है, मतलब कि 10 में क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एन का पोजीशन क्या होता है, 14 होता है, तो क्या 12 में प्लस 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे सभी को गौर से देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ भी प्लस 2 होगा और यहाँ भी प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 किसका होता है, तो एच का 8 होता है, और 8 में प्लस 2 करेंगे तो 10 आएगा। देखिए यहाँ पे 10 पहले से ही आ गया है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो सेकंड में आएगा, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एच आएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू के बाद क्या है, एच है, यहाँ पे डब्ल्यू के बाद क्या है, आई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा, बल्कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग थर्ड लेटर भी निकालना चाहते हैं तो वो भी सीख लेते हैं। इसमें क्या है, हम लोग का थर्ड लेटर यहाँ से क्या है, एफ है, यहाँ से थर्ड लेटर क्या है, आई है, क्या है, यहाँ से थर्ड लेटर एफ है, यहाँ से थर्ड लेटर क्या है, आई है, यहाँ का थर्ड लेटर निकालना है। यहाँ से थर्ड लेटर ओ आर यू, क्या है, ओ आर यू। बस यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग का क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या निकलेगा, बस वो हम लोग को पता करना है। इतना यहाँ पे थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इजी लग रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, तो एफ कितना होता है, 6 होता है, आई 9 होता है, ओ 15 होता है, आर कितना होता है, 18 होता है, और यू कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। तो 6 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट में कितना ऐड करें हम लोग को पता नहीं है, नेक्स्ट में कितना ऐड करें ये भी पता नहीं है। फिर 15 में क्या करते हैं, तो 15 में अगर प्लस 3 करते हैं तो 18 आता है, और 18 में प्लस 3 करते हैं तो 21 आता है। ये तो सिंपल नंबर लिखने के बाद सिंपली एक नंबर सीरीज बन जाएगा, जिसको आप लोग इजी से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसमें कितना ऐड करना है और कितना माइनस करना है। इसलिए बोल रहा है कि आप लोग को नंबर एकदम उसका पोजीशन एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे सभी में देखिए, यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस 3 होगा और यहाँ भी प्लस 3 होगा। तो 9 प्लस 3 कितना होता है, 12 होता है, और 12 किसका होता है, एल का होता है। 12 प्लस 3 कितना होता है, 15 होता है, तो यहाँ पे 15 ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू क्या आया था, यहाँ से पहला लेटर डब्ल्यू आया था, यहाँ से दूसरा लेटर एच आया था, यहाँ से तीसरा लेटर क्या आया था, एल आया था, तो डब्ल्यू एच एल देखिए यहाँ पे आ गया। और अगर हम लोग को लास्ट नंबर भी निकालना है कि लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट नंबर क्या है, 6 है। फिर यहाँ पे नंबर कितना है, तो 9 है,
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना नंबर है, तो ये 15 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे 21 है। तो यह तो नंबर तो आप लोग को इजी बना सकते हैं। तो 6 में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट में कितना ऐड करना है पता नहीं, आगे में कितना ऐड करना है ये भी पता नहीं। 15 में +3 करते तो 18 हो जाता है, और 18 में +3 करते तो 21 हो जाता है। अब यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब यहाँ भी +3 करेंगे और यहाँ भी +3 करेंगे, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लास्ट में हम लोग का 12 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या इतना ये प्रोसेस करने की जरूरत था, नहीं। यहाँ पे 2 ही हम लोग को निकालते के साथ आंसर आ चुका था, तो हम लोग वहां तक भी टिक मारकर एग्जाम में आगे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, P इंटू क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P Q का पिता है। P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। P डिवाइड Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q। P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P माइनस Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q। P माइनस Q का अर्थ है P Q का पति है। अब हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है, हाउ इज O रिलेटेड टू L। O जो है वो L से किस प्रकार संबंधित है, इन द एक्सप्रेशन O प्लस N डिवाइड M माइनस L। ऐसा हम लोग को एक्सप्रेशन दिया गया है और उसमें बताना है कि O जो है वो L से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है, O L का फादर है कि हस्बैंड है कि ब्रदर है कि सन है, ये हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो सिंपली इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया गया, O प्लस N दिया गया है, तो जहां पे प्लस है वहां पे O N रख देंगे, उसके बगल उसके बाएं में क्या रखेंगे, O रखेंगे, और उसके दाएं में N रखेंगे। तो प्लस सबसे पहले हम लोग का है कहाँ, तो प्लस जो है वो हम लोग का P प्लस Q हम लोग का यहाँ पे है, प्लस वाला साइन कहाँ पे, यहाँ पे है। तो P के जगह पे क्या रख देंगे, O रख देंगे, और Q के जगह पे N रख देंगे। जैसे यहाँ पे है वैसे ही सेम, प्लस के इधर O है, प्लस के उधर N है, तो प्लस के इधर N रख देंगे, और प्लस के इधर O रख देंगे, और प्लस के उधर क्या रख देंगे, N रख देंगे। अब यहाँ पे P के जगह पे क्या आ गया, O आ गया, तो यहाँ पे P के जगह पे O आ जाएगा, और यहाँ पे Q के जगह पे N आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे से हम लोग का बन गया O प्लस N का मतलब यहाँ से क्या बन गया, O इज द ब्रदर ऑफ N। O जो है वो भाई है, तो क्या बोले थे, जो भी मेल मेंबर होगा उसको रेक्टेंगल में रखना है, ताकि आगे में पता चल जाए कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। O किसका भाई है, N का भाई है, तो N का जेंडर पता है, नहीं पता है, तो उसको अभी हम लोग कोई कहीं भी बंद नहीं करेंगे, ना रेक्टेंगल में ना सर्कल में, ठीक है। O और N का आ गया। अब हम लोग का क्या दिया गया है, N डिवाइड M है, क्या है नेक्स्ट में हम लोग का N डिवाइड M है, तो डिवाइड वाला कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, N डिवाइड अगर M रखते हैं तो P के जगह पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, और M के जो Q है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अब यहां से क्या बना, N इज द सन ऑफ M। N जो है वो बेटा है, मतलब कि N जो है वो मेल है, किसका बेटा है, तो M का बेटा है, तो M कौन हो जाएगा, M इसके ऊपर वाले में चल जाएंगे, मतलब M इसकी मम्मी हो सकती है या तो इसके पापा हो सकते हैं। M जो है वो बेटा है। अब जो N है वो बेटा है किसका, M का, मतलब कि, और हम लोग को ये भी पता है कि O और N क्या है, आपस में भाई है, मतलब कि M का भी बेटा कौन हो जाएगा, M का बेटा O भी है, और M का बेटा N भी है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, M और L बचा, M माइनस L बचा, तो यहाँ पे M माइनस L बचा, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे M माइनस L लिख देंगे। अब P के जगह पे क्या आ गया, P का पोजीशन कौन लिया है, M लिया है, तो P का पोजीशन M आ जाएगा। Q के सामने क्या है, L है, तो Q के सामने L लिख देंगे। अब यहाँ से क्या बना, M इज द हस्बैंड ऑफ L। जो M है वो हस्बैंड है, मतलब कि M कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और किसके हस्बैंड है, तो L के हस्बैंड है, तो L कौन हो जाएगी, फीमेल ही हो जाएगी, क्योंकि जब हस्बैंड हो गया तो वाइफ कौन होगी, वो फीमेल ही होगी। अब यहां से क्या पूछा गया कि O, हाउ इज O रिलेटेड टू L, तो O का संबंध L से क्या है, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। O कौन हो जाएगा, O जो है वो M कौन हो जाएगा, तो M पिता हो जाएंगे O के, तो ये कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी, मतलब O कौन हो जाएगा, तो O जो हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। L के बारे में नहीं पूछा है, बल्कि O के बारे में पूछा है कि O का संबंध L से क्या है, तो O कौन है, तो O बेटा है L का, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को एक यहाँ पे फिगर दिया गया, और यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सा फिगर हम लोग को यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को बताना है कौन सा फिगर आएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 6 है, फिर 12 है, 18 है, 24 है, तो ये तो हम लोग को क्या लग रहा है, यहाँ पे 6 का टेबल चल रहा है, और एक बार हम लोग को फर्स्ट में आ रहा है, तो नेक्स्ट बार हम लोग को सेकंड में आ रहा है,
फिर हम लोग का फर्स्ट में आ रहा है, फिर सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आएगा पहले तो ये हम लोग का ऐसा फिगर बनेगा, यहाँ पे हम लोग का ये स्ट्रेट नहीं हो, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसा फिगर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का कोई भी नंबर आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में, फिर सेकंड बॉक्स में, फिर फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में, तो नंबर हमारा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट बॉक्स में आएगा। और कितना आएगा, तो 6, 12, 18, 24, तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आना चाहिए था फर्स्ट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए, बी बच गया, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 30 तो आ रहा है, लेकिन सेकंड बॉक्स में 30 आ रहा है, नीचे है, ये हम लोग का नहीं होगा। अब हम लोग का नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में देखिए पहले सेकंड में बॉक्स में आ रहा है, फिर फर्स्ट बॉक्स में आ रहा है, फिर सेकंड बॉक्स में, फिर फर्स्ट बॉक्स में, तो नेक्स्ट में कहा आ जाएगा, सेकंड बॉक्स में आ जाएगा, दोनों में सेकंड बॉक्स में ही है। अब नंबर कौन सा आएगा, तो 78 है और 72 है, तो ये दोनों में कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। तो 78 -6 करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है। 72 माइनस कितना करते हैं, तो 12 करते हैं तो कितना आता है, 60 आता है। और यहाँ पे माइनस कितना करते हैं, 60 - 18 करते हैं तो 42 आता है। तो अगले में कितना माइनस करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6, 12, 18, मतलब 6 गुना 2 12, 12 सॉरी गुना नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 दूने 24 होना था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 में -6 करते तो कितना आता है, 12 आता है, -12 आता है। फिर 12 में -12 में क्या करते हैं, अगर -6 करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। तो 18 में क्या करेंगे, नेक्स्ट में भी -6 करेंगे, क्योंकि यहाँ भी -6, यहाँ भी -6, तो यहाँ भी -6 करेंगे। अब -18 और -6 कितना होता है, -24 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 42 में क्या करेंगे, -24 कर देंगे। तो जब 42 में -24 करते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग का, 18 आ जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या चल रहा था, +6 चल रहा था, यहाँ भी +6 हो रहा था, यहाँ भी +6 हो रहा था, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, +6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, -6, फिर अगले में -12, फिर -18, -18, फिर -24। पहले तो हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ कहाँ आएगा। तो हम लोग का 2 ऑप्शन बच गया था, तो सिंपली यहाँ से क्या करते, नंबर सीरीज की तरह इक्वेट कर देते कि पहले में 78 है, 72 है, 60 है, 42 है, तो अगले में कौन सा नंबर आएगा ये हम लोग को बताना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर PQ इज प्लेस्ड टू द राइट साइड ऑफ द फिगर। अब यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया, PQ दिया गया और ये एक मिरर है, तो इधर हम लोग का कौन सा इमेज बनेगा, ये हम लोग को मिरर इमेज बनाना है। तो सबसे पहले मिरर इमेज में तो हम लोग को पता है कि कभी भी ये अगर ट्रायंगल के बाहर है, ये जो एरो है अगर ट्रायंगल के बाहर है तो क्या ये ट्रायंगल के अंदर घुस जाएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का देखते के साथ गलत हो गया। अब क्या इसका जो पोजीशन है, ये जो ट्रायंगल है वो अगर यहाँ पे साइड उसका उधर साइड है, सबसे पहले अगर मिरर इमेज बनाना है तो क्या ये अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या ये ट्रायंगल जो ऐसे दिख रहा है उसका जो बेस इधर है, क्या मिरर इमेज में भी उसका बेस इधर होगा, नहीं होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का क्या एरो अगर उस साइड है, अगर एरो हमारा राइट साइड है तो क्या जब हम लोग मिरर में देखेंगे तो एरो हम लोग का राइट साइड में ही रहेगा, नहीं, ये हम लोग का राइट साइड है, मतलब ये हम लोग का गलत हो जाएगा। मतलब बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब मिरर इमेज बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग का क्या दिखेगा, एरो दिखेगा। सबसे आगे में कौन सा है, कभी भी हम लोग को मिरर इमेज बनाना रहे तो मिरर के जस्ट बगल से देखते जाइए। मिरर के जस्ट बगल में सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले कौन सा फिगर है, तो ऐसा वाला फिगर है, बस उसको उल्टा करके ऐसे बना दीजिए। फिर कौन सा फिगर है, तो ये एक यहाँ से लाइन गया है, यहाँ से एक लाइन जाएगा। फिर कैसा फिगर है, बस इसको उल्टा करके ऐसे रख देना है, तो यहाँ से उल्टा करके रख देंगे। जो सबसे पीछे है यहाँ भी सबसे पीछे में दिखेगा। मिरर से दूर जाते जाना है और यहाँ से मिरर से दूर करके फिगर बनाते जाना है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को मिसिंग नंबर बताना है कि कौन सा मिसिंग नंबर यहाँ पे फिल आएगा, करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 14 है, 6 है, 5 है, 6.5 है, यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे क्या है फिल इन द ब्लैंक से ये हम लोग को भरना है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लोग पहले ध्यान से सोचिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद क्या लग रहा है, ये जो 14 है 6 है ये पहले क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 14 5 ये भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे और इंक्रीज हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पे क्या किया गया है, जो 14 है
उसको क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दिया गया है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दिया गया है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे आधा से मल्टीप्लाई कर देना है और क्या कर देना है, +1 कर देना है। जैसे देखिए 14 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर देना है, तो 0.5 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो 14 गुना क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए 0.5 को अगर डेसिमल नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 यहाँ भी आ गया। तो इसको, ये सब कैलकुलेशन आप लोग को एकदम डायरेक्ट आना चाहिए। अब ये क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो 14 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से हम लोग को कहां तक जाना है, 6 तक जाना है, मतलब -1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर 7 आ गया, अब इसमें -1 करते हैं तो 6 आ गया, यहाँ पे दूसरा वाला नंबर आ गया 6, तो हाँ आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, 14 को मल्टीप्लाई बाय 0.5 करके -1 कर देना है, तो हम लोग का अगला नंबर आ रहा है। तो नेक्स्ट में अब हम लोग करके देखते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे से 6 से 5 जाना है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं तो 6 गुना 5 कितना आता है, तो 6 गुना 1 कितना आता है, तो 6 गुना 1 करते तो 6 आता है। 6 से हम लोग 5 जाना है, मतलब -1 कर देंगे, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 -1 हुआ है, मतलब कि यहां से यहां तक क्या हुआ है, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। मल्टीप्लाई करते समय 0.5 का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जो -1 यहाँ भी है और -1 यहाँ भी है, तो दोनों जगह माइनस तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ भी 0.5 का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ भी 1.5 हो जाएगा। 1 से 0.5 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा और -1। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या 5 में मल्टीप्लाई करते 1.5 को और -1 कर देते हैं 1 के बराबर, तो क्या ये 6.5 के बराबर आता है। तो देख लेते हैं, तो 5 गुना 3/2 ये कितना आ जाएगा, अगर डेसिमल नीचे चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 5 गुना 3 कितना होता है, 15, 15/2 कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 -1 ये कितना आ गया, 6.5 के बराबर आ गया, मतलब कि 1.5 मल्टीप्लाई करके -1 कर देना है। अब नेक्स्ट में क्या, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम बताए थे यहाँ पे 0.5 का जो भी मल्टीप्लाई होगा सब में क्या हो रहा है, 0.5 का इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 0.5 ही इंक्रीमेंट हो रहा होगा, मतलब कि 1.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो जब 6.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 -1 करते तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। ठीक है, ये हम लोग का 12 आ गया। तो वैसे ही नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 0.5 बढ़ रहा था, मल्टीप्लाई वाले में 0.5 बढ़ रहा था, 1 से 1.5 में भी क्या हो रहा था, यहाँ से 0.5 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ से भी जब मल्टीप्लाई करने गए तो 0.5 बढ़ाकर मल्टीप्लाई किए। तो नेक्स्ट में भी क्या करेंगे, 0.5 को बढ़ाकर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 + 0.5 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब 2.5 को 12 में मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सभी जगह क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सभी जगह यहाँ पे इसके साथ -1 भी हो रहा है, तो मतलब यहाँ भी -1 होगा। तो 12 गुना 2.5 -1 करेंगे तो यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 -1 कितना हो जाएगा, 29 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं अभी जो क्वेश्चन बताए थे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू इक्वेशन व्हाट विल द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू क्या होगा, अगर ये जो दो साइन दिया गया मल्टीप्लाई और डिवाइड को, मतलब कि डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के जगह पे अगर डिवाइड करते हैं तो ये दो इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। ये जो नंबर दिया गया है उसको एक्सचेंज नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्या बोला गया है, साइन को एक्सचेंज करना है। तो ये किसके बराबर आएगा ये हम लोग को बताना है, इक्वल टू व्हाट। तो जब पहला हम लोग पहले एक्सचेंज करते हैं, मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई, तो क्या है 18, यहाँ पे क्या है डिवाइड है, डिवाइड के जगह पे क्या करता है मल्टीप्लाई करना है -4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उसके जगह पे डिवाइड बाय 2 + 7। यहाँ पे अब हम लोग सिंपली यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, तो 18 गुना 3 माइनस, जब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, +7।
तो 18 गुना 3 कितना हो जाएगा 54, -2 + 7 हो जाएगा। तो 54 + 7 कितना हो जाएगा 61, -2 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग जो आंसर रहेगा वो हमारे का फर्स्ट में क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग का दूसरा जो इक्वेशन था वो हम लोग को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा कि कौन सा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में 59 था जिस, और वो हम लोग का केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी था। लेकिन अगर आप लोग इक्वेशन सेकंड भी निकालना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा वो आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी बस क्लास तक ही। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो दोनों निकालने बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 59 केवल और केवल एक ऑप्शन में है। अगर 59 दो ऑप्शन में रहता तो हम लोग निकाल सकते थे सेकंड। यहाँ पे क्या दिया गया मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या करना है एक्सचेंज करना है। तो 18 मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड बाई 3 और डिवाइड के जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 6। अब जैसे दिया गया सेम टू सेम वैसे ही लिख लेंगे। अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे मैथ लगा देंगे, बोर्ड मास लगा देंगे यहाँ पे। तो 18 डिवाइड 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 18 को जब डिवाइड करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 गुना 6 -8 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 गुना 6 कितना होता है 36, -8 + 4 हो जाएगा। 36 + 4 कितना हो जाएगा 40। अब 40 - 8 कितना आ गया 32 आ गया। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे एलिस को लिखा गया REHLKA में लिखा गया है। तो बैलेट को कैसे लिखा जाएगा, क्या है हम लोग का ALLI और क्या है S है। इसको कैसे लिखा गया REHLK और क्या है A में लिखा गया है। तो बैलेट को बताना है कि BALLET को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे A है, यहाँ पे R है, L है, E है। अगर पीछे से देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग पीछे से देख रहे होंगे इसको मतलब कि क्रॉस में मतलब फर्स्ट का और लास्ट का पोजीशन, तो यहाँ पे A है और यहाँ भी A है। मतलब कि ये दोनों का पोजीशन क्या है, मतलब कि ये जो जैसे स्टार्टिंग में जो A था उसको क्या कर दिया गया है लास्ट में कर दिया गया है। फिर क्या है यहाँ पे L है और K है। तो L में अगर हम लोग -1 करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे जैसा सेम पोजीशन था वैसे ही सेम पोजीशन है, मतलब कि यहाँ पे 0 एक्सचेंज हो रहा है। मतलब कि 0 मतलब जैसे दिया गया वैसे ही जाके लिख देना है। फिर यहाँ पे क्या है सेकंड पोजीशन पे L है, पीछे का सेकंड क्या है K है। तो अगर हम लोग K में -1 करते हैं तो कितना आता है, L में -1 करते हैं कितना आता है K आता है, ठीक है। यहाँ पे L है और यहाँ भी L है, तो इसमें क्या किया गया कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, मतलब जैसे L था वैसे ही L लिख दिया गया है। यहाँ पे 0 मतलब ये कि नहीं पीछे रिवर्स में चले, जैसे जहाँ पे सेम पोजीशन L जैसे था वैसे ही L को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसमें कोई भी नहीं करना है कि +1 करके लिखना है -1 करके लिखना है, कुछ नहीं करना है। फिर क्या है I है और H है। तो क्या अगर हम लोग I में -1 करते हैं तो H आता है, हाँ आता है। फिर नेक्स्ट में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या किया गया है E का सेम पोजीशन रखा गया, मतलब E में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर S है और ES है और R है, मतलब लास्ट है और फर्स्ट है। तो लास्ट को क्या कर दिया गया फर्स्ट में कर दिया गया, और कैसे किया गया है तो S में क्या कर दिया गया है -1 कर दिया गया है। तो S में जब -1 करते तो कितना आता है R आता है। अगर यहाँ पे हम लोग को अगर भारी रहता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग अल्फाबेट का क्या लिखते हैं नंबर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था कि उसका नंबर लिखने की जरूरत पड़े। अब हम लोग को क्या करना है जैसे इसमें हुआ है पहले जिसका जिसका पोजीशन पहले यहाँ पे क्या करते हैं, पहले B हमारा यहाँ पे आएगा, A हमारा कहाँ आएगा इस पोजीशन पे आएगा, पहले उसका डायरेक्शन बता देते हैं, ठीक है। ये उसका क्या आ जाएगा पोजीशन आ जाएगा। जो फर्स्ट जो लास्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा, जो थर्ड का लास्ट है जो थर्ड से लास्ट है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट से थर्ड हो जाएगा। ऐसे हम लोग को करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी हम लोग का सबसे पहले आ जाएगा और -1 कहाँ का है सेकंड पोजीशन पे -1 है, फिर फोर्थ पोजीशन पे -1 है और लास्ट में हम लोग का -1 है। अब t -1 करते हैं तो कितना आता है एस आता है और वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ई का पोजीशन हम लोग का सेम रहेगा, पीछे से अब चलना शुरू कर देंगे, पीछे से क्या करेंगे चलना शुरू कर देंगे। ई का पोजीशन सेम रहेगा, एल से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा के आ जाएगा। एल का पोजीशन मतलब कि एल जैसे था वैसे ही रह जाएगा। फिर ए में क्या करेंगे ए में -1 करेंगे, तो ए में जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए में -1 करने पे हम लोग का जेड आ जाएगा, ठीक है। अब बी जैसे था वैसे ही रह जाएगा। ए हम लोग का कितना होता है 1 होता है, 1 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 किसका होता है 26 का होता है। जब उसके एक पीछे जाएंगे तो कौन मिलेगा हम लोग को जेड ही तो मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा SEKLZB, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है सबसे पहले हम लोग को -1 कहाँ कहाँ हो रहा है वो लिख लेना है,
और सिंपली पीछे से क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ते चल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। क्या स्टेटमेंट है, ऑल, सम और ऑल है। तो इसमें क्या बताए थे, अगर हम लोग को ऑल गिवन रहे तो ऑल का जो सब्जेक्ट रहेगा, ऑल के जो सब्जेक्ट रहेगा, जो भी स्टेटमेंट है उसमें जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑल का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 100 होता है, और जो सम का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर सेंटेंस हम लोग का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो 50 रहेगा, और नेगेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितना होगा, 100 हो जाएगा। अगर नो रहेगा हम लोग का तो नो का जो सब्जेक्ट होगा वो भी हम लोग का 100 रहेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट के लिए हो गया और ये ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। अब सेंटेंस में आप लोग को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहचानना आता होगा, इतना आप लोग को आता है। अब हम लोग क्या है, यहाँ पे ऑल है, ऑल का यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे पेन है। अब यहाँ पे इसके बगल में कौन है, तो ऑल है, तो ऑल के लिए क्या बताए थे, ऑल के लिए 100 आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो स्टेशनरी आइटम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पॉजिटिव के लिए 50 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सम है, सम के बगल में क्या रहेगा, 50 रहेगा। सेंटेंस क्या है, यहाँ पे क्या रहेगा, ये 50 रहेगा। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, जो पॉजिटिव के लिए जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर हमारा ऑल है, ऑल के बगल में क्या रहेगा, 100 रहेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये हम लोग का क्या रहेगा, 50 रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का स्टेटमेंट का काम कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, कंक्लूजन का काम करना है। कंक्लूजन क्या दिया गया, सम है, सम के बगल में 50 रह जाएगा, और सेंटेंस हमारा निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव के लिए हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, यहाँ पे निगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट हमारा 100 होता है। यहाँ पे सम है, सम के बगल में 50, और उसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, यहाँ पे भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे 150 करने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाता। कैसे, यहाँ पे जितना भी स्टेटमेंट दिया गया है कहीं भी निगेटिव वर्ड यूज हुआ है, ऑल पेन्स आर स्टेशनरी आइटम, सम स्टेशनरी आइटम आर लवर, ऑल मार्कर्स आर पेन, सब का सब क्या है, सब का सब है जो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो क्या हम लोग का कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस क्या कंक्लूजन में निगेटिव दे सकता है, नहीं दे सकता है। यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी कंक्लूजन क्या है, निगेटिव है, मतलब कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। 100 और 50 भी करने का जरूरत नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो जाएगा, क्योंकि सारा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव में है। और यहाँ पे दोनों का दोनों कंक्लूजन कहीं से भी बनाओ, एक ही स्टेटमेंट से बना हो या फिर दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करके बनाओ, तो कैसे भी अगर हम लोग ज्वाइन भी करेंगे या फिर सिंगल स्टेटमेंट मिलेंगे तो सबका जब पॉजिटिव ही है तो हमारा कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया गया, निगेटिव दिया गया, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे हम लोग का फिगर दिया गया है और यहाँ पे हम लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस फिगर को क्या है, यहाँ पे तो ये फिगर हम लोग का एक ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग का एक रेक्टेंगल ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे साइड में क्या हो जाएगा, ये फिगर कलर किया हुआ रहेगा, और यहाँ से हम लोग का ये फिगर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा कौन सा फिगर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो फिगर क्या है, आपस में ज्वाइन है। क्या है, यहाँ पे ये ज्वाइन है, नहीं है। फिर हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइडेड, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सेमी सर्कल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे हम लोग का रेक्टेंगल बन रहा है। ये हम लोग का देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल का शेडेड रीजन है, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, ये हम लोग का नहीं होगा। और ये हम लोग का ये फिगर ऐसे ज्वाइन हो गया, ये भी नहीं होगा बच्चा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा जो भी आज का क्वेश्चन बताया वो आप लोगों को सबको सब समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम लोग का जो सेट 3 था वो खत्म हो गया। कल हम लोग सेट 4 के साथ शुरुआत करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस कोर्स के बारे में, ये जो सीरीज चल रहा है उसके बारे में जरूर से जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।